विराट कोहली के बैटिंग नाइटमेयर्स वैसे ही कंटिन्यू हैं जैसे पिछले कई सालों से कंटिन्यू हैं। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी इज जस्ट अनदर एडिशन। अब पता है चल क्या रहा है। अब हर जगह पर ना विराट कोहली का मसला है क्या वो डिस्कस हो रहा है। मतलब बड़े बड़े नाम मैं भी आपको बताता हूँ। तनवीर भाई ने उसके ऊपर स्टेटमेंट दी है, बाकी सारे कुछ और लोगों ने भी दिया है। कोई कह रहा है टेक्निकल है, कोई कह रहा है मेंटल है, कोई बस मैं देख रहा था कि विराट कोहली से रिलेटेड ना बस ये खबर आनी रह गई है कि किसी ने उसके बारे में ये कमेंट कर दिया हो कि यार ये हमें इसकी फॉर्म वॉर्म में कभी कोई मसला नहीं है, ना टेक्निकल है ना मेंटल है, भूत प्रेत का आत्मा का साया है, तो झाड़ फूंक करेंगे तो सेट हो जाएगी, सब कुछ वापस आ जाएगा। कवर ड्राइव भी, स्ट्रेट ड्राइव भी, कट शॉट्स भी, सेंचुरियां भी, सब कुछ। मतलब होगा ना कोई मंजुलिका वाला सीन, अमी तुम्हार वो पूछेंगे ना इससे विराट से कि रात को कहीं पानी पीने के लिए उठते हो तो कभी आवाज़ आती हो अमी जे तुम्हार, इस टाइप की कोई गाने शाने की हैं। भैया जिसका हिसाब समझ आ रहा है ना जिसको, वो उस हिसाब से विराट कोहली को दवाई दे रहा है। मतलब मरीज एक है और समझो डॉक्टर तबीब या ज्ञान गुरु वो भाई एक से एक बढ़ के आपको नज़र आएगा। तनवीर भाई की सुन लो, तनवीर भाई का मैं बताता हूँ। तनवीर भाई ने तो बड़े कॉन्फिडेंटली कह दिया कि मैंने विराट कोहली का मसला दरियाफ्त कर लिया, विराट कोहली का प्रॉब्लम क्या है। वो कहते हैं कि जी विराट कोहली का बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है, जब वो गेंद खेलने जाता है फ्रंट फुट जो है ना या फ्रंट लेग वो क्रॉस जा रही है, पिछला जो पैर है उसको आप देखें तो उसकी जो हील है ना वो उठी हुई है। आप ऐसे नहीं खेलते। पिछली हील जो है ना वो ज़मीन के साथ, यानी कि बैक फुट की जो हील है एड़ी वो ज़मीन के साथ लगनी चाहिए। अब तनवीर भाई की बात ठीक भी हो सकती है, लेकिन अब तनवीर भाई ने जो जो मतलब जहाँ मैंने देखा है वहाँ जो फुटेज है वो फुटेज तो ऊंचा या छोटा गेंद खेलते हुए भी हो सकती है। क्या विराट कोहली का हर दफ़ा पैर क्रॉस जाता है फ्रंट फुट? क्या हर दफ़ा उसकी एड़ी उठती है जब जब वो आउट होता है? 9 इनिंग्स है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की जिसमें विराट ने बैटिंग की है, 8 में आउट हुआ है। ठीक है, रन तो मेरा ख्याल है 190 हैं शायद पूरी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ना विराट कोहली के। 23 की बैटिंग एवरेज है, तो डिज़ास्टर्स वो तो डिज़ास्टर्स सीन है। 8 इनिंग्स देखो तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि विराट कोहली मतलब बिना वेग के हर दफ़ा ही उन्होंने हील उठाई है पिछली। और अगर पिछली, आई रियली डोंट थिंक सो पिछली हील उठाना कोई इतना वो है। ऊंचा बॉल आता है तो आप ऑटोमेटिकली आपका मतलब हील उठती है पीछे यार, उठती है ना। ऊंचा बॉल आप खेलने लगे हैं, मतलब यहाँ कहीं गेंद आ गया है तो अब उसको मैं दोनों हील्स नीचे रख के कैसे एडजस्ट करूँगा, मुझे नहीं इसकी समझ आई। फिर इवन के कई दफ़ा जब आप ड्राइव मारने जाते हैं तो तब भी आपकी पिछली हील उठ जाती है। और ऐसा तो नहीं है कि वो ड्राइव आपकी हर दफ़ा एज में ही कन्वर्ट हो, वो मिडल में भी कई दफ़ा लग जाती है। ये मैं आपको ना सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, उसकी टेक्निकल डिटेल्स तो फिर अब हैं। तो एक तरफ तो तनवीर भाई का ये स्टांस है कि विराट कोहली का जो फ्रंट है पैर वो क्रॉस जा रहा है, पिछली बैक फुट की हील उठी हुई है। विराट कोहली का ये टेक्निकल इशू है, बड़ा टेक्निकल इशू है, उसे इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। अब यहाँ पर आ गया टेक्निकल इशू। संजय मंजरेकर और मार्क निकलस क्या कहते हैं? वो कहते हैं टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, मेंटल इशू है। वो कहते हैं कि बेसिकली सेल्फ बिलीफ नहीं है विराट कोहली का, वो ख़त्म हुआ है। वो बेसिकली ये कह रहे हैं, वो दोनों कह रहे हैं कि ये सेल्फ डाउट में है। वो कहते हैं कि सेल्फ डाउट तो खा गया इसको। फिर वो नहीं, सेल्फ डाउट का मतलब यह है कि मैं भी मैं विराट कोहली हूँ किसी पैरेलल यूनिवर्स में, तो मैं बैटिंग करने जा रहा हूँ और मेरा सेल्फ डाउट क्या है, पता नहीं मेरे से रन्स होंगे नहीं होंगे, मैं क्या फिर एक दफ़ा ऑफ स्टम्प से बाहर गेंद के ऊपर आउट हो जाऊँगा, दिस है दैट है। इस किस्म के जितने भी दिमाग के भसड़ होते हैं वो सेल्फ डाउट क्रिएट कर देते हैं आपके ऊपर कि मैं कर पाऊँगा या नहीं। संजय मंजरेकर और मार्क निकोलस कहते हैं कि विराट कोहली का टेक्निकल इशू नहीं है, वो मेंटल इशू है। अब ये दो छोटे नाम तो नहीं है, ठीक है। एक तरफ तनवीर भाई ने क्या कहा, टेक्निकल इशू है। संजय मंजरेकर और मार्क निकोलस क्या कहते हैं, टेक्निकल नहीं है मेंटल इशू है। कम्स सुनील गावस्कर, सनी पाजी, इन तीनों को एक साइड पे करें और वो बंदा एक साइड के ऊपर है, क्योंकि उस बंदे ने जिस इरा की क्रिकेट खेली है मैं और आप तो सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। मतलब वो भी विदाउट हेलमेट, वो किस किस फास्ट बॉलर को फेस करता था, उसने इंडिया के लिए क्या क्या कुछ किया हुआ है। सुनील गावस्कर कहते हैं टेक्निकल इशू है। वो कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा फ्रंट फुट प्लेयर बन गया। उनका बेसिकली ये है, मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ। वो कहते हैं कि टेम्परामेंटल इशू नहीं है,
टेम्परामेंटल से मुराद यही है कि मेंटल इशू नहीं है, टेम्परामेंट का इशू नहीं है, वो कहते हैं टेक्निकल फॉल्ट है। और वो ये है कि फ्रंट फुटेड, ठीक है, वो फ्रंट फुट पे चला जाता है, गेंद बाउंस हो रही है, वो फ्रंट फुट पे गया होता है, कैसे कैसे मैनेज करेगा उछलती हुई गेंदों को, छोटे गेंदों को वो फ्रंट फुट पे जाके कैसे मैनेज करेगा, वो ये कहते हैं। तो कहते हैं कि वो फिर एडजस्ट नहीं हो पाता। अब प्लस ही सेड के इससे होता क्या है कि छोटा गेंद है, वो फ्रंट फुट पे गया है, तो उसका जो बैट है ना वो आउटसाइड द लाइन वो हैंग कर रहा होता है, ठीक है, आउटसाइड द लाइन मतलब बॉडी से दूर, गेंद के आसपास, गेंद के बिल्कुल पीछे नहीं, पूरे तरीके से लाइन नहीं कवर की हुई गेंद की, तो हैंगिंग इन द बैलेंस वाला चक्कर है, वो कहते हैं एज होता है आउट। 8 मरतबा विराट कोहली एक तरीके का आउट हुआ है आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। कभी कीपर कैच पकड़ है, कभी स्मिथ फर्स्ट स्लिप में, कभी ख्वाजा फर्स्ट स्लिप में, कभी स्मिथ सेकंड स्लिप में, कभी कोई और सेकंड स्लिप में। मेरा ख्याल है कि इसने बॉलर ने सबसे ज़्यादा आउट किया है, स्टार्क ने भी आउट किया हुआ है विराट कोहली को, और हेजलवुड ने भी किया हुआ है सीरीज़ में 3, तो ये पता है मुझे। कमिंस ने शायद नहीं किया, इन 3 ने तो पक्का किया हुआ है, ये मुझे है जेन में। स्टार्क, हेजलवुड, बोलैंड ने तो सबसे ज़्यादा किया हुआ है, वो तो 3-4 दफ़ा ले आउट कर चुका है विराट कोहली को, ठीक है। अब ही सेड के ये जो फ्लॉ है, ये सुनील गावस्कर क्या है, वो कहते हैं कि वो अब इसकी टेक्निक का पार्ट बन गया, ये जो इसका फ्लॉ है ये इसकी टेक्निक का पार्ट बन गया। और वो पिचेस जहाँ पर सिग्निफिकेंट बाउंस होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया की पिचेस हो गई, फॉर दैट मैटर न्यूजीलैंड की भी हो गई, इंग्लैंड की पे स्विंग ज़्यादा होता है, खैर बाउंस भी होता है इंग्लैंड में, लेकिन बाउंस के हिसाब से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया एकदम आपके जहन में आती है। टॉप ऑफ द लाइन ऑस्ट्रेलियन पिचेस ही हैं जो बाउंस के हिसाब से इमीडिएटली आपके जहन में आती हैं। वो पर्थ है, वो एडिलेड है, वो ब्रिस्बेन है, वो कहीं पर भी है जहाँ बाउंस आपको मिलता है। और सिडनी में ठीक ठाक आपको बाउंस मिल जाता है यार, जो कि उनकी सबसे जिसे कहते हैं बेस्ट बैटिंग ट्रैक है। तो बाउंस ऑस्ट्रेलियन पिचेस, तो सुनील गावस्कर ये कहते हैं कि जहाँ पर भी बाउंसी ट्रैक्स होंगे, बाउंसी पिचेस होंगी, विराट कोहली स्ट्रगल करेंगे। अब बताओ यहाँ पे क्या करें। अब नहीं पता लग पा रहा ना भाई कि टेक्निकल फॉल्ट है, मेंटल इशू है, क्या है विराट के साथ। बस विराट को बहुत टाइम हो गया यार, 4-5 साल हो गए हैं, वो उस तरीके से डोमिनेट नहीं कर पा रहा टेस्ट क्रिकेट को जिस तरीके से वो एक ज़माने में किया करता था। 2019 से पहले आप जाकर देखें, मतलब विराट कोहली वो बला था भाई। 2019 के बाद ऐसी नज़र लगी है कि वो उठ ही नहीं पा रहा। और चक्कर यह है कि 35-36 साल का हो गया है। इवन के सुनील गावस्कर को भी मैं शायद सुन रहा था, तो वो तो उनका तो ये मानना है कि अजीत अगरकर को अपनी ऑप्शंस ओपन कर लेनी चाहिए। उसका मतलब क्या है वो आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि चीफ सिलेक्टर को अगर वो कह रहे हैं कि भाई अपनी ऑप्शंस ओपन कर लो, तो इसका क्या मतलब है। तो यार अब इट्स वे टू मच यार। हर बंदे का अपना एक जिसे कहते हैं क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, क्रिकेट का नॉलेज है, क्रिकेट को कवर करना है। क्योंकि ये चारों जिनकी मैंने आपको बात बताई है, ये क्रिकेट को इन डेप्थ कवर करते हैं। तनवीर अहमद, मार्क निकलस, संजय मंजरेकर, सुनील गावस्कर और भी कई नाम होंगे, लेकिन इन 4 का मैंने इमीडिएटली जो मेरे पढ़ा था एकदम से मेरे जहन में आया। तो ये देख लेना, 3 मतलब उन डिफरेंट राय हैं, डिफरेंट एक फ्रेम ऑफ माइंड है, वो उस हिसाब से देख रहे हैं। किसी को टेक्निकल फॉल्ट लग रहा है, किसी को मेंटल इशू लग रहा है, बट चक्कर यह है कि एट दी एंड टेक्निकल है या मेंटल ब्लॉक है कोई, विराट के रन्स नहीं निकल रहे। और विराट के रन्स ना निकलने का मतलब ये है कि भाई साहब काम जो है ना वो ख़राब है। तो आई रियली होप कि विराट के रन्स निकलें और वो रन्स करना शुरू हो, वरना विराट के लिए ना टेस्ट क्रिकेट का फ्यूचर काफ़ी मुझे ग्लूमी नज़र आता है। बट लेट्स होप ही सर्वाइव्स। बड़ा बैट्समैन है, उसको जब आप इस तरह का देखते हैं तो आपको फील होता है कि यार बेचारा, मतलब आपको फील होता है ना कि वो यही 2023 में यार 700-750 रन बनाकर बैठा हुआ है यार, ये एक टूर्नामेंट के अंदर वर्ल्ड कप में। और टेस्ट क्रिकेट में देखो क्या चल रहा है, अब चैंपियंस ट्रॉफी सर के ऊपर है, वो भी डेफिनेटली खेलेगा तो सही। तो क्या यही चीज़ उसको वहाँ जाकर ना तंग करना शुरू करते, यू नेवर नो। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।